तो ठीक है, आज हम लोग एक्सपेरिमेंट का दो पार्ट वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज को स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसके पहले जान लीजिए कि किस किस एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंट है ये। जैसे जेई मेन में हर साल ये क्वेश्चन रहता है, एडवांस में भी क्वेश्चन रहता है, और नीट में पिछले 2-3 सालों से स्क्रू गेज और वर्नियर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो नीट के लिए भी जो मेडिकल का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। तो हम लोग वर्नियर स्टार्ट करें इसके पहले हम लोग 10th क्लास तक जो स्केल इस्तेमाल करते थे, जैसे इस पेन का लेंथ नापने के लिए सिंपल जो स्केल का इस्तेमाल करते थे, हम लोग देखते हैं कि कैसे मेजर करते थे और कहाँ पे प्रॉब्लम होता है, क्यों ज़रूरत हमको वर्नियर का स्क्रू का पड़ता है। जैसे सपोज कीजिए कि हम लोग 10th क्लास तक जो इस्तेमाल करते थे स्केल वो सेंटीमीटर में था। ये पेन है, इस पेन का लेंथ नापना है कि पेन का लेंथ कितना है। तो यहाँ पे देखिए पेन का लेंथ जब नापेंगे तो ये 4 तो दिख रहा है, 4 से ज़्यादा ही होगा। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं इस पेन का लेंथ 4 पॉइंट। अब 4 के बाद आगे बढ़ना है, 4 के बाद कितना बढ़ेंगे, तो अब जो भी है कई लोग अंदाज़ा लगाएंगे 4.2 बोलेंगे, कुछ लोग 4.5 बोलेंगे, कुछ लोग तो यानी कि 4.2 बोल सकते हैं, 4.3 बोल सकते हैं, 4.5 बोल सकते हैं। इतना सब सेंटीमीटर में डाटा होगा। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो चीज़ है ये अंदाज़ा लगाया गया है, एग्जैक्ट यहाँ बताने का कोई भी सिस्टम नहीं है। ये जो स्केल है हमारा वो सिर्फ आपको बता सकता है कि इन दोनों के बीच का डिवीजन है 1 सेंटीमीटर, जैसे 6 से 7, 7 से 8। तो ये जो मिनिमम डिवीजन इसका है 1 सेंटीमीटर है, यानी 1 सेंटीमीटर से कम का दूरी ये नाप ही नहीं सकता। ये स्केल जो हमारा 10th क्लास तक बनाया गया था वो इस तरह का स्केल है कि 1 सेंटीमीटर से नीचे ये बता ही नहीं सकता, यानी कि पॉइंट में बता नहीं सकता। 0.2, 0.3, ये 4 बता सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये 4 को बता रहा है क्योंकि ये 4 से आगे गया हुआ, तो 4 तो है ही, तो ये रीडिंग दे सकता है। लेकिन इसके बाद जो आगे चला गया इसको पॉइंट में नहीं बांटा गया है, तो ये सब अंदाजा लगाया जा रहा है। तो ऐसा रीडिंग नहीं बताना है, अंदाजा में नहीं होता है कुछ काम। तो यहाँ पे इसी चीज़ के लिए कि पॉइंट में कितना दूर तक ये चला गया है, ये जो डिस्टेंस आगे चला गया इतना दूर, पॉइंट में इतना दूर तक जो आगे गया है, इसी को नापने के लिए हम लोग वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ बोल सकते हैं कि ये जो स्केल इस्तेमाल हो रहा है उसका सबसे जो मिनिमम डिस्टेंस या स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बोल सकते हैं 1 सेंटीमीटर को नापता है। तो इस स्केल का ये लिस्ट काउंट हो गया। लिस्ट काउंट कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर। लिस्ट काउंट कहने का मतलब मिनिमम कितना को नाप सकता है, तो ये स्केल मिनिमम कितना को नाप सकता है? 1 सेंटीमीटर। तो यही हो गया इस स्केल का लिस्ट काउंट। तो ठीक है, हम यहाँ पे देख लिए कि पॉइंट में हम लोग रफ एस्टिमेशन नहीं कर सकते, एग्जैक्ट डाटा के लिए हम लोग को वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज पढ़ना होगा। तो अब हम लोग शुरू करेंगे वर्नियर कैलिपर। ये जो पॉइंट हमको बताना है कि कितना होगा, उसी के लिए वर्नियर और स्क्रू का जरूरत पड़ेगा। तो वर्नियर कैलिपर में देखेंगे कि दो तरह का स्केल होगा। अभी हम लोग आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले आप जान लीजिए इसमें दो तरह का स्केल होता है। एक स्केल का नाम होगा मेन स्केल और दूसरा स्केल होगा उसको बोलेंगे वर्नियर स्केल। ठीक है, वर्नियर कैलिपर को आप देख सकते हैं कि इस तरह का वर्नियर कैलिपर देखने में होता है। इसमें एक स्केल है जो मूव करता है। ये देखिए, ये जो स्केल है इतना दूर ये मूव करेगा। देखिए ये मूव करने वाला स्केल है, और ये जो स्केल है ये मूव नहीं करता है। तो दो तरह का स्केल है इसमें आपको दिखने को मिलेगा कि ये स्केल कांस्टेंट है, फिक्स है, पर ये छोटा वाला जो स्केल है ये मूव कर रहा है। आप यहाँ पे एग्जैक्ट डायग्राम आपको दिख नहीं रहा है, तो आप यहाँ पे बोर्ड पे देखिए, यहाँ बोर्ड पे देखिए आपको दिख रहा है। तो वहाँ पे देखिए आपको दो तरह का स्केल दिख रहा है। एक फिक्स स्केल है जो मूव नहीं कर रहा है, और एक मूव करने वाला स्केल दिख रहा है। तो जो मूव करने वाला है उसी को बोलते हैं वर्नियर, और जो वहाँ पे फिक्स आपको दिख रहा है उसको बोलते हैं मेन स्केल। तो एक बार देख लीजिए कि जो वर्नियर स्केल है उसमें मार्क दिख रहा है। जैसे ये वर्नियर स्केल है, इसके ऊपर भी मार्क आपको दिखेगा और इसके ऊपर भी मार्क दिखेगा। तो उसमें दोनों पे देखिए, जो वर्नियर है उस पर भी मार्क आपको दिख रहा होगा लगा हुआ इस तरह से डिवीजन, और आपको मेन स्केल में भी दिख रहा होगा। तो हम लोग देख लिए कि वर्नियर स्केल दिखने में कैसा होता है। ठीक है, अब इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें कौन कौन सा फार्मूला होता है, कैसे काम करता है। तो हम यहाँ पे डायग्राम आपको बनाएंगे और हर चीज़ को समझाएंगे कि इसमें क्या क्या होता है, और एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, हर क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन जितना समझाएं इसको ध्यान से आपको देखना होगा, समझना होगा।
ठीक है, तो ये हम लोग रफ एक डायग्राम बनाए हैं और इसको अच्छे से समझते हैं क्या क्या होगा। तो इसको बोलते हैं मेन स्केल, ये जो बड़ा सा है इसको मेन स्केल बोलते हैं, और ये जो है पूरा का पूरा जो मूव करता है इसको वर्नियर स्केल बोलते हैं। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं ये है वर्नियर स्केल और ये है मेन स्केल, इसके बारे में लिख लेते हैं, ये है मेन स्केल। ठीक, अब आपको मेन स्केल पे भी मार्क लगा हुआ रहता है, जैसे यहाँ पे रहेगा मार्क लगा हुआ, इस तरह से मार्क लगा हुआ रहेगा 0 1 2 3, इसको सेंटीमीटर में ले लीजिए, ये सेंटीमीटर में सर मार्क लगा हुआ है। और आपको यहाँ पे जो स्केल आपको दिख रहा है नीचे में वर्नियर स्केल, इसमें भी मार्क आपको लगेगा, इस तरह से मार्क रहेगा। ठीक है, यानी कि वर्नियर स्केल पे भी मार्क लगा रहेगा, उस पे भी लगा रहेगा। सपोज कीजिए कि यहाँ पे 0 से लेकर n तक 0 1 2 3 10 तक ऐसे रहता है। 10 मत लीजिए, n मान लीजिए, ये 10 हो सकता है कि 10 हो, इस तरह से इसमें मार्क लगा रहता है। इन दोनों के मार्क में एक अंतर है जिसको आपको ध्यान देना चाहिए, ये बहुत नज़दीक नज़दीक लाइन रहता है, ये बहुत नज़दीक नज़दीक पास पास, और ये ऊपर वाला जो मेन स्केल पे है ये थोड़ा दूर दूर रहता है। ठीक है, तो अभी हम लोग डायग्राम में देखिए क्या क्या देखें कि वर्नियर कैलिपर में दो तरह का स्केल होता है, मेन स्केल वर्नियर स्केल। मेन स्केल जो फिक्स होता है, वर्नियर स्केल जो मूव करता रहता है, यानी कि इसमें वर्नियर स्केल ये वाला हो गया मूव करने वाला, ये पूरा एक ही साथ अरेंजमेंट है दोनों, और ये हो गया मेन स्केल जो कि फिक्स है। दोनों पे मार्क लगा रहता है, इस पे भी मार्क लगा हुआ, इस पे भी। इस पे जो मार्क लगा है उसको लिखा रहेगा सेंटीमीटर मिलीमीटर में लिखा रहेगा, लेकिन इस पे जो मार्क रहता है इस पे सेंटीमीटर मिलीमीटर कुछ नहीं, सिर्फ मार्क रहता है, नंबरिंग रहता है 0 से लेकर 10 तक, 0 से लेकर 20 तक, ऐसा नंबरिंग रहेगा। लेकिन इसमें क्या रहता है, सेंटीमीटर मिलीमीटर में पूरा मार्क लगा रहता है। ठीक, अब हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और सब कुछ देखेंगे क्या क्या फॉर्मूला होता है। एक्चुअली क्वेश्चन बनाने के लिए आपको इंस्ट्रूमेंट लेके वर्नियर कैलिपर लेके बैठे नहीं रहना है। आपको क्वेश्चन जितना भी पूछा जाता है जेई मेन, मेडिकल में, जेई एडवांस, कहीं भी, तो ये क्वेश्चन सिर्फ होता है कि इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन में क्या क्या फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो हम लोग कॉन्सेप्ट और फार्मूला दोनों पे अच्छे से काम कर लेंगे, एक एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, लगभग क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग मेन स्केल पे कमांड करेंगे। इस मेन स्केल पे पूरी की तरह कमांड कर लेते हैं क्या क्या मेन पॉइंट है। तो ये जो सबसे छोटा ये जो डिवीजन दिख रहा है, ये सबसे जो छोटा, इसको बोलते हैं मेन स्केल डिवीजन। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो सबसे छोटा है डिवीजन, जैसे इसमें देखेंगे एक डिवीजन ये भी बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ, ये नहीं, सबसे जो छोटा है ये दोनों, ये सब, इसको बोलते हैं मेन स्केल डिवीजन। एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, लंबा लंबा नाम है मेन स्केल डिवीजन। तो अपने नोट्स में, जब आप नोट्स आप ले रहे होंगे, पीडीएफ जब उसका प्रिंट करवा लिए होंगे, तो नोट्स में देखिए सारा कुछ लिखा हुआ है, इसमें से एक भी चीज़ नोट नहीं करने का जरूरत है, सारा कुछ आपको नोट्स में लिख के दिए हैं, और जितना जरूरत है उतना ही, एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं चाहिए आपको। यहाँ पे देखिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेन स्केल डिवीजन। चाहे तो उसका डिफिनेशन आपको लिखना तो लिख सकते हैं, स्मॉलेस्ट डिवीजन, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल। इस मेन स्केल पे सबसे जो छोटा डिवीजन है उसको बोलते हैं मेन स्केल डिवीजन, या उसको बोल सकते 1 MSD, 1 मेन स्केल डिवीजन, ऐसा भी बोल सकते हैं। अब इस पे हम लोग काम करते हैं, इसी को क्वेश्चन में बदल बदल की बहुत जरूरत है, इसका आगे चल के फॉर्मूला में मेन स्केल डिवीजन का बहुत जरूरत पड़ता है। तो हम इसमें क्या क्या पढ़ सकते हैं, क्या क्या दिया जा सकता है, ऐसे करके दिया जा सकता है कि इतना दूरी, ये इतना दूरी कितना है, 1 सेंटीमीटर है। इसके बारे में ऐसा बोला जा सकता है, ये 1 सेंटीमीटर का दूरी है, पूरा हम सेंटीमीटर में है तो 2 से 3 गए तो पूरा डिवीजन कितना, 1 सेंटीमीटर। इसी के बारे में आपको ऐसा लिखा रहेगा 1 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल, ये मेन स्केल ही है, इज डिवाइडेड इनटू कितना डिवीजन में, 1 2, एक डिवीजन इसको बोलेंगे 1 2 3 4 5 इंटू 5 इक्वल डिवीजन, ऐसे करके भी लिखा रहेगा। या फिर इसी डाटा को देखिए क्या क्या स्टाइल में लिखा जाता है, इसको हम यहाँ पे समझाते हैं। आपको 3 तरह से लिखा रहेगा क्वेश्चन में, जिसको आपको समझना है, सारा मीनिंग एक ही है। आपको लिखा रहेगा 1 सेंटीमीटर इक्विवेलेंट टू, ये सब मेन स्केल में, 1 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल इक्विवेलेंट टू कितना डिवीजन है, 5 डिवीजन, ऐसे करके दे देगा। या इसी का अगला फॉर्म ऐसे दे सकता है, 5 डिवीजन पर सेंटीमीटर, ये, या फिर ऐसा दे सकता है कि 1 सेंटीमीटर, जैसे ये जो लाइन लिखा वही 1 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल डिवाइडेड
इक्वली इनटू 5 डिवीजन। यानी तीनों बात एक ही है, ये जो तीनों बात बोला जा रहा है तीनों का मीनिंग एक ही है कि 1 सेंटीमीटर को 5 भाग में बांट दिया गया है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 डिवीजन, या फिर 5 डिवीजन 5 डिवीजन पर सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर में कितना 5 डिवीजन, या 1 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल डिवाइडेड इंटू 5 डिवीजन। ये सब का सब मीनिंग एक ही है। इससे हम लोग MSD निकाल सकते हैं, इस डाटा से निकाल सकते हैं मेन स्केल डिवीजन कितना होगा। मेन स्केल डिवीजन क्या होता है, एक डिवीजन को बोलते हैं, एक डिवीजन को, स्मॉलेस्ट डिवीजन को। तो यहां लिख सकते हैं चूंकि 5 डिवीजन इक्विवेलेंट कितना है 1 सेंटीमीटर के, इसीलिए एक डिवीजन कितना की इक्विवेलेंट है 1/5 सेंटीमीटर। तो यहां बोल सकते हैं MSD हो गया 1/5 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो MSD है इसका बहुत जरूरत है, और MSD निकल गया कितना 1/5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम आपको ये है कि ये समझना कि ये MSD निकलता कैसे। तो MSD निकालने के लिए लैंग्वेज जो बुक में इस्तेमाल करेंगे, 3 तरह का लैंग्वेज इस्तेमाल, आपको क्वेश्चन जितना होगा उसमें यही 3 लैंग्वेज का इस्तेमाल होगा। 1 सेंटीमीटर बराबर बोल देगा इक्विवेलेंट टू 5 डिवीजन ऑन मेन स्केल, या फिर बोलेगा 5 डिवीजन पर सेंटीमीटर, उसका भी मतलब यही, पर मतलब 1 सेंटीमीटर में 5 डिवीजन, उसका भी मतलब सेम है। या फिर लिखा रहेगा 1 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल डिवाइडेड इक्वली इनटू 5 डिवीजन, यानी कि 1 सेंटीमीटर को कितने भाग में बराबर भाग में बांटा गया 5 भागों में। तो सबका मतलब एक ही है, और MSD निकालना होता है कितना 1/5। देखिए कैसे 1/5, ये MSD का काम हो गया। ठीक है, अभी हम लोग MSD के बारे में जान लिए, यानी मेन स्केल पे कमांड कर लिए। मेन स्केल पे हमको बस एक ही चीज जानना था MSD के बारे में, और MSD मतलब मेन स्केल डिवीजन, ये सारा कुछ जान लिए। अब हम लोग वर्नियर स्केल पे मेहनत करेंगे, इस पे जानेंगे क्या क्या है। ठीक है, यहां पे देखते हैं, इस पे वर्नियर स्केल पे आप देखिएगा कि बहुत नजदीक नजदीक करके ढेर सारा लाइन बना हुआ है। ये जनरली 10 होगा या फिर 20 होता है, जो स्टैंडर्ड मार्केट में मिलता है वर्नियर स्केल। जैसे हमारे पास है, हमारे पास जो ये स्केल है इसमें 10 डिवीजन बना हुआ है, इसी तरह से 20 का भी मिलता है, 20 डिवीजन का भी। तो यहाँ पे जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, जो क्वेश्चन आपको पूछेगा, कुछ भी पूछता है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि 10 का पूछेगा 20 का, कुछ भी पूछ सकता है, तो इसलिए हम N बोले हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा वर्नियर स्केल इसी को बोल रहे हैं जो मूव करने वाला है, कि इसमें बहुत सारा छोटा छोटा मार्क लगा रहता है, नज़दीक नज़दीक होता है। यहाँ पे देखिए मेन स्केल में जो मार्क का जो डिस्टेंस है ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे नज़दीक नज़दीक है, तो यहाँ पे ढेर सारा मार्क ऐसा लगा है। यहाँ लिख लेते हैं टोटल कितना है, टोटल N डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल लिख लिए। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ भी यदि काउंट करें इतना दूर में, जितना दूर में ये है इतना दूर में काउंट करें, तो इसमें भी कई सारा मार्क आपको दिख रहा है मेन स्केल पे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि जितना दूरी में ये है, जितना डिस्टेंस पे ये है, उतना ही डिस्टेंस में मेन स्केल पे कितना मार्क है। तो हम मान लेते हैं कि वहाँ पे एंडेस डिवीजन है, किस पे, एंडेस डिवीजन ऑन मेन स्केल। तो यहाँ पे एक चीज अच्छे से जानिएगा, N बड़ा होगा कि एंडेस बड़ा होगा। तो यहाँ पे देखिए N जो है नजदीक नजदीक पास पास लाइन वाला है, तो इतना ही दूरी में ये बहुत दूर दूर लाइन हो, बहुत दूर दूर लाइन हो तो बहुत कम ही लाइंस बनेगा, बहुत कम ही डिवीजन होगा। लेकिन नजदीक नजदीक हो तो इतना ही डिस्टेंस में बहुत सारा हो जाएगा, तो N बड़ा होगा और एंडेस छोटा होगा। तो यहाँ पे देखिए फिर से बात को समझते हैं, वर्नियर स्केल पे टोटल, ये टोटल वर्ड है, टोटल कितना है, टोटल N डिवीजन है, और उसी के करस्पॉन्डिंग उतना ही दूरी में मेन स्केल पे कितना एंडेस, एंडेस छोटा होगा और N बड़ा होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल N डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इक्विवेलेंट टू एंडेस डिवीजन ऑन मेन स्केल। इसमें N ये जो होगा बड़ा क्वांटिटी होगा, जैसे होगा 10, और एंडेस छोटा क्वांटिटी होगा 9 होगा, हो सकता है ये छोटा होगा। अब ये दोनों बस एक बार डाटा मिल गया कि ये कितना के बराबर ये कितना है, बस आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला आएगा लिस्ट काउंट का। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला हो गया बड़ा माइनस छोटा N माइनस इंडेक्स डिवाइडेड बाय ये वाला बड़ा इनटू MSD। MSD निकाले थे ना, इसको बोलते थे MSD, सबसे जो लोएस्ट सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन को। ये हो गया लिस्ट काउंट।
ये हो गया लिस्ट काउंट किसका, वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट का फॉर्मूला। तो लिस्ट काउंट, ये लिस्ट काउंट को ही हम लोग लिस्ट काउंट को बोलते हैं, वर्नियर कांस्टेंट भी बोलते हैं। आपके नोट्स में लिख दिए हैं कि लिस्ट काउंट को ही वर्नियर कांस्टेंट भी बोला जाता है, लेकिन जितना भी क्वेश्चन है वर्नियर कांस्टेंट जैसा वर्ड इस्तेमाल नहीं करेगा, लिस्ट काउंट वर्ड इस्तेमाल करेगा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग पहले से ही जानते हैं लिस्ट काउंट का मतलब ही होता है कि ये स्केल कितना कम से कम मिनिमम को नापेगा। तो यहाँ से जो लिस्ट काउंट निकल कर आएगा उससे पता चलेगा कितना को नाप सकता है। एक एग्जाम्पल से हम लोग करेंगे। जैसे सपोज कीजिए आपको एग्जाम्पल ऐसा दिया हुआ है, टोटल 9 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, यानी इस पे टोटल कितना ले लिए, 10 की जगह 9, टोटल 9 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल लिखा हुआ है, वर्नियर स्केल इक्विवेलेंट टू 12 डिवीजन ऑन मेन स्केल। ये 9 डिवीजन है और ये 12 डिवीजन है, ये वर्नियर स्केल पे है, ये लिखा है वर्नियर स्केल, और ये मेन स्केल पे। तो ये डाटा सही लिखे हैं कि गलत, ये डाटा गलत है, क्योंकि क्या बोले ये पास पास, वर्नियर वाला बहुत नजदीक नजदीक होता है तो ये ढेर सारा लाइन हो जाता है, यानी ये बड़ा होना, एन क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और एंडेस छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे गलती लिखा गया, टोटल एन डिवीजन 9 डिवीजन इक्विवेलेंट टू 12 डिवीजन। उल्टा कर लेते हैं इसको मान लीजिए टोटल 10 डिवीजन, जैसे 10 लिए थे, और ये कितना क्या 9 डिवीजन के बराबर है। अब ये सही है, करेक्ट है, ये टोटल 10 है और इसके इक्विवेलेंट यहाँ पे कितना है 9। अभी आपको बताना है, और एमएसडी कहीं पे लिख सकते हैं, एमएसडी कहीं पे लिखना है तो यहाँ पे लिख लीजिए एमएसडी। ये जो एमएसडी है ये मान लीजिए कि 0.1 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि इतना डाटा से लिस्ट काउंट कितना है। तो लिस्ट काउंट बराबर बनाएंगे कि बड़ा माइनस छोटा, बड़ा कौन सा है 10 माइनस 9 बटा ये बड़ा 10 इंटू एमएसडी, एमएसडी कितना है 0.1 सेंटीमीटर। अब ये कितना हो जाएगा 1/10 यानी 0.01 सेंटीमीटर। ये हो गया क्या लिस्ट काउंट। मतलब कि ये जो स्केल है कौन सा वर्नियर कैलिपर, वो लिस्ट काउंट उसका इतना आता है। इसका मतलब कि दशमलव के बाद कितना डिजिट तक वो नाप सकता है। जैसे हम लोग पेन को नाप रहे थे पहले, ये जो था ऐसे पेन था, ऐसे ऐसे करके नापे थे, लेकिन ये 4 तक आया था। इतना दूर को हम लोग नहीं बता रहे थे कि कितना है, हम बोल सकते हैं 4 पॉइंट कुछ है, लेकिन कितना है कुछ। तो कहाँ तक अब नाप सकते हैं, दशमलव के बाद 2 डिजिट तक आप, यानी कि अब हम डाटा यहाँ तक बता सकते हैं 4.23, 4.12, 4.52, यानी दशमलव के बाद कितना डिजिट तक जा सकते हैं, दशमलव के बाद 2 डिजिट तक नापा जा सकता है। आगे दशमलव के बाद 2 डिजिट तक हम जा सकते हैं सेंटीमीटर में। यानी कि इसी पेन का लेंथ जो पहले 4 दशमलव कुछ बोला करते थे, एकदम एग्जैक्ट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अब हम लोग एग्जैक्ट बताएंगे। तो यही है वर्नियर कैलिपर का काम, कि दशमलव के बाद इतना दूर तक को नाप दे, आगे तक को नाप दे। वो कैसे पता चलेगा, लिस्ट काउंट से। हम बोले थे कि किसी भी मशीन का जो लिस्ट काउंट होता है वो मिनिमम होता है, उतना नापेगा ही नापेगा, और स्मॉलेस्ट मेजरमेंट होता है तो इतना दूर तक नापेगा। और पहले भी जानते हैं जो लिस्ट काउंट होता है, पहले पढ़े थे हम लोग, वो एरर भी होता है, उतना एरर होने का चांस भी होता है। तो इतना बात हम लोग नोट्स में आप देख लीजिए कि लिस्ट काउंट का फॉर्मूला आपके नोट्स में है, उसको देखिए और समझिए क्या हुआ। ठीक है, अभी हम लोग क्या क्या जान गए, लिस्ट काउंट के बारे में इसका जान गए। 2 चीज जाने, मेन स्केल के बारे में क्या जाने, एमएसडी के बारे में, इसको एमएसडी बोलते हैं, मेन स्केल डिवीजन। वर्नियर स्केल के बारे में क्या जाने, लिस्ट काउंट निकालना जाने। और कैसे जाने, इसका टोटल एन डिवीजन उसके कितने डिवीजन से मैच करता है, तो लिस्ट काउंट का ये फॉर्मूला है। अब क्या है कि इसी लिस्ट काउंट को निकालने में ये एंडेस नहीं देगा, कुछ और देगा, और निकालना पड़ेगा हमको एंडेस, क्योंकि जब तक एंडेस नहीं निकलेगा लिस्ट काउंट निकलेगा नहीं। तो देखिए यहाँ पे एक तरह से और जो पूछा जाता है, इस तरह से करके रफ के लिए इस तरह से डायग्राम, सिंपल डायग्राम बनाया करेंगे। ये हो गया मेन स्केल और ये हो गया वर्नियर स्केल। आपको इस पे इस तरह से मार्किंग दिया रहेगा, ये 0 से लेकर n तक नंबरिंग रहेगा इस पे, और इस पे दूर दूर नंबरिंग रहता है, हम लोग जानते हैं। इस पे नंबरिंग थोड़ा दूर दूर होता है, इस तरह से रहेगा। आपको ये जो टोटल एन डिवीजन है, इसके कोरस्पोंडिंग यहाँ पे आपको 2 तरह का डाटा देगा। यहाँ पे क्या बोले थे, इंडेक्स डिवीजन। ये टोटल एन के कोरस्पोंडिंग आपको एक डाटा तो ये देगा इंडेक्स डिवीजन ऑन मेन स्केल, ये डाटा, या फिर
इसी की जगह ये डाटा दे सकता है कि एल सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है, एल सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल। यानी इसको हम लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे जैसे लिखे थे, टोटल एन डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल बराबर एंडेस डिवीजन ऑन मेन स्केल। यही लाइन लिख दी फिर से। तो ऐसा यदि डाटा लिखा गया है तो आपको लिस्ट काउंट निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला है, एन का जरूरत है और एंडेस का जरूरत है। ये दोनों को फॉर्मूला में डालेंगे, बड़ा माइनस छोटा बटा बड़ा इंटू MSD। ये बड़ा है, ये छोटा है। लेकिन आपको यही डाटा ऐसे लिखे कि टोटल एन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्विवेलेंट टू ये नहीं दे दे, ये वाला डाटा नहीं दे, ये आपको नहीं दे, आपको ये दे एल सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल। ऐसा दे दे कि टोटल एन डिवीजन, यानी टोटल एन डिवीजन कितना डिवीजन वो नहीं बताए, कि टोटल एन डिवीजन इतना सेंटीमीटर के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन बोले तो हमको इतना से ये फॉर्मूला में कोई काम का नहीं रह गया। ये फॉर्मूला में इंडेक्स हमको चाहिए, ये इंडेक्स नहीं दिया है, आपको ये दिया है तो निकालना पड़ेगा, यहां से निकालना पड़ेगा कि इंडेक्स होगा कितना। तो यहां पे ऐसे करके बोल सकते हैं MSD क्या होता है। जैसे हम एक एग्जांपल से सपोज समझते हैं। सपोज कीजिए कि इसी के लिए MSD दिया है 1 सेंटीमीटर और एल सेंटीमीटर की जगह लिखा हुआ है 5 सेंटीमीटर इस पे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 5 सेंटीमीटर के कोरस्पॉन्डिंग कितना आएगा नंबर ऑफ डिवीजन। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से नंबर ऑफ डिवीजन बराबर कितना सेंटीमीटर है 5 डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर बराबर ये 5 सेंटीमीटर टोटल लेंथ और MSD कितना था 1, यानी टोटल डिवीजन कितना हो गया 5। यानी कि यहाँ पे इंडेक्स की जगह कितना डाल सकते थे 5। तो एग्जाम्पल से देखें कि जितना सेंटीमीटर है, ये जितना सेंटीमीटर है उसमें कितना से भागा देना पड़ा MSD से, मेन स्केल डिवीजन से। तो यहाँ पे हम लोग इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला कर सकते हैं कि कितना निकाल सकते हैं, जितना सेंटीमीटर है, जैसे L सेंटीमीटर है, इसी के कोरस्पॉन्डिंग जो इतना ये है इसके कोरस्पॉन्डिंग ये जो लेंथ है ये वाला पूरा, वो लेंथ कितना L सेंटीमीटर। तो इंडेक्स के लिए बोल सकते हैं L सेंटीमीटर बटा कितना है, एक डिवीजन कितना है तो MSD बोलते हैं बटा MSD। इतना करेंगे तो हमको इंडेक्स निकल जाएगा। और एक बार इंडेक्स निकल गया और n पता ही है, इंडेक्स निकल गया तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं, लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं। तो आपको दो तरह से डाटा रहता है, अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। आपसे एक रहेगा डाटा n बराबर इंडेक्स, तो डायरेक्ट फार्मूला आपको लिखेगा n बराबर इतना सेंटीमीटर, तो इसके लिए इंडेक्स निकालना पड़ेगा। तो इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला है जितना सेंटीमीटर आपको बोला जा रहा है उतना बटा एक डिवीजन कितना के बराबर है, तो उसको MSD बोलते हैं, मेन स्केल डिवीजन। उससे भागा देंगे तो निकल जाएगा। जैसे एग्जांपल L सेंटीमीटर की जगह 5 सेंटीमीटर लिए तो 5 बटा MSD कितना लिए थे 1, यानी टोटल डिवीजन कितना है 5। इंडेक्स के जगह पे कितना आ गया ये 5। अब ये 5 आ गया और ये पता ही है पहले से, ये दोनों को हम लोग यहाँ डालेंगे और लिस्ट काउंट निकलेगा। तो लिस्ट काउंट था इंपॉर्टेंट निकालना, जान लीजिए कि कैसे हुआ। ये सारा कुछ नोट्स में लिखा हुआ, आपको नोट नहीं करना है, बस एक बार समझ लीजिए। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या क्या जान गए, वर्नियर स्केल में क्या क्या जान लिए, मेन स्केल डिवीजन किसको कहते हैं ये जान लिए, लिस्ट काउंट निकालना जान लिए। अभी हमको फाइनल रीडिंग बताना है, फाइनल रीडिंग कितना होगा। तो इसको जानने से पहले देखिए यहाँ बोर्ड पे आप देखिए ये वर्नियर स्केल किस तरह से रीडिंग ले रहा है। तो वहाँ पे देखिए बीच में एक स्फीयर रख दिए हैं छोटा सा, उसको हम लोग को नापना है। तो वहाँ पे ये जो मूव करते हुए वर्नियर स्केल को मूव करते हुए लाए, वहाँ फिक्स कर दिए, देखिए वहाँ पे फिक्स कर दिए। और वहाँ जब फिक्स हो गया तो वहाँ पे दो स्केल अभी बताएं कि दो है, मेन भी है और वर्नियर भी है। तो दोनों का रीडिंग हम लोग को जोड़ना पड़ेगा, मेन स्केल को भी नापना पड़ेगा और वर्नियर को भी नापना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से रीडिंग आता है। वो फाइनल रीडिंग में मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग तो दिख जाता है, बड़ा सा होता है, अभी बताए थे। जैसे ये है स्केल और यहां पे था इस तरह से, तो इसके जहां पर एंड हो रहा है उसके पहले जो पॉइंट आता है ये वाला, पहले वाला, इसको मेन स्केल बोलते हैं। मेन स्केल इसी को ना मेन स्केल बोलते हैं। ये हो गया मेन स्केल रीडिंग। तो यानी कि मेन स्केल रीडिंग के जगह पे ये वाला 4 सेंटीमीटर चला जाएगा। ये 4 सेंटीमीटर में है तो ये 4 सेंटीमीटर चला जाएगा। ये कैसे आया, तो जितना दूर पेन है, पेन का लेंथ ये है, तो उसके पहले वाला यानी जो आंसर आएगा फाइनल पेन का लेंथ वो कितना आएगा 4 पॉइंट कुछ करके इतना आएगा। तो 4 तो आ ही जाएगा, ये तो 4 आएगा ही।
यानी कि जो पेन का लेंथ है उसके पहले वाला जो आता है यानी ये 4 वो हो गया मेन स्केल रीडिंग। तो इसको अलग से कुछ नहीं करना है, मेन स्केल रीडिंग दिया रहता है, इसमें मेहनत नहीं करना है, आपको यहाँ पे जाना है। अब इतना दूर जो लेंथ है वर्नियर स्केल बताएगा कि कितना दूर है। तो इसके लिए देखिए कैसे मेथड है। वर्नियर स्केल रीडिंग का फॉर्मूला है लिस्ट काउंट इनटू, लिस्ट काउंट अभी निकाले थे ना ये वाला, लिस्ट काउंट इनटू डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ मेन स्केल। लिस्ट काउंट तो समझ में आ गया कि ये है, इसमें लिखा है कि कौन सा डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ मेन स्केल। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब जानने के लिए एक डायग्राम बनाएंगे जिससे आपको क्लियर होगा। जैसे कि सपोज कीजिए कि हम रीडिंग ले रहे हूं, तो रीडिंग ले रहे हो तो वर्नियर को मूव कराए होंगे, कहीं मूव करा दिए, मूव कराने के बाद फाइनल पोजीशन इस तरह से बना। ये हो गया मेन स्केल, ये मेन स्केल हो गया और ये हो गया वर्नियर स्केल। अभी इसमें कह रहा है कि डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद मेन स्केल। तो ये कौन सा डिवीजन है? हम लोग तो एक समय दो दो तरह का डिवीजन पढ़े वर्नियर स्केल का। एक पढ़े थे टोटल एन डिवीजन बराबर इंडेक्स डिवीजन ऑन मेन स्केल, यानी ये वाला टोटल 0 से लेकर एन तक जो था, 0 से लेकर एन तक ये टोटल डिवीजन कितना के बराबर, ये अलग चीज है। यहां पे जो बात लिखा वो अलग चीज है, कह रहा है डिवीजन और वर्नियर स्केल, कौन सा डिवीजन कोइंसाइड करता है मेन स्केल से। तो अभी देखिए इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब हो यहां से काउंटिंग कीजिए और देखिए कि कोई कहीं भी ना कहीं मैच कर रहा हो, यहां पे देखिए, और कहीं भी मैच नहीं कर रहा है, कहीं भी मैच नहीं कर रहा, ऊपर नीचे यहां पे मैच कर गया। देखिए ये दोनों मैच कर गया, मैच कर गया मतलब कोइंसाइड कर गया, यानी कि दोनों ही मैच कर जाए जिसके आमने सामने, वो वाला वर्नियर स्केल का रीडिंग लेना है। डिवीजन, कौन सा डिवीजन जो कोइंसाइड करता है किससे, मेन स्केल से। द डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, यानी वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के साथ जाके मैच कर जाता है, कोइंसाइड करता है। तो केमा डिवीजन है, 0 नहीं काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहां बोलेंगे 7th डिवीजन कोइंसाइड करता है। तो यहां पे चला जाएगा ये फार्मूला में, लिस्ट काउंट जो यहां निकला था लिस्ट काउंट उतना इंटू कौन सा डिवीजन, इंटू 7। तो ये हो गया वर्नियर स्केल का रीडिंग। बोर्ड पे समझ लिए होंगे मेरे ख्याल से कि डिवीजन कोइंसाइड करने का मतलब हुआ कि कौन सा डिवीजन आमने सामने पड़ता है 7वां, तो सीधा 7 यहां रखिए और लिस्ट काउंट से गुना कीजिए, फाइनल रीडिंग का आंसर आपको आएगा। यह चीज आपको नोट्स में लिखा हुआ है, आपको बस समझना है, यहां नोट बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, जितना अभी पढ़े हैं ना उसको बस खाली रिवाइज करने के लिए, उसको समझने के लिए क्वेश्चन करते हैं। जब बिना क्वेश्चन किए समझ में आएगा नहीं। तो एक एग्जांपल है नोट्स में लिखा हुआ, देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। आपके पास मेरा नोट्स और प्रॉब्लम बुकलेट दोनों होना चाहिए ताकि आपका कमांड हो क्वेश्चन पे। जिस तरह से हम बोलते हैं उस तरह से करके देखिए, आपका देखिएगा फिजिक्स बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि मेन स्केल पे मार्क है 1 mm का। तो अच्छे से इस बात को समझ लेते हैं। मेन स्केल ये हुआ करता था, इस पे ऐसे ऐसे मार्क लगा हुआ रहता था। ये आपको कह रहा है कि 1 mm का, जैसे 0 1 2 3 ये सब mm में है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि सब mm में है, यानी ये कितना दूर हुआ 1 mm, ये कितना दूर हुआ, ये भी हो गया 1 mm। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि मेन स्केल पे 1 mm का मार्क 1 mm का है, यानी कि ये 1 mm का मार्क लगा हुआ है, यानी यही तो हो गया MSD, मेन स्केल डिवीजन 1 mm। यानी कि मेन स्केल पे जितने का जो मार्क लगा हुआ रहेगा वो सब MSD है मेन स्केल। जैसे बोलेगा कि मेन स्केल पे 2-2 सेंटीमीटर का मार्क है, यानी कि मेन स्केल डिवीजन कितना हो गया 2-2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे कितना हो गया मेन स्केल डिवीजन 1 mm। ठीक है, आगे कह रहा है कि 20 डिवीजन 10 डिवीजन के बराबर है। 20 डिवीजन ऑन कितना होगा, वर्नियर पे होगा कि मेन पे होगा, वर्नियर पे होगा, क्योंकि वर्नियर पे नजदीक नजदीक लाइन होता है, ज्यादा लाइन होता है। 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्विवेलेंट टू 10 डिवीजन ऑन मेन स्केल। ये हो गया क्या n, और ये क्या हो गया n डैश। अभी हमको चाहिए क्या, इसमें पूछा है कि लिस्ट काउंट कितना होगा। तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला बड़ा माइनस छोटा n माइनस n डैश, या बड़ा माइनस छोटा 20 माइनस 10 बटा बड़ा गुना MSD। MSD कितना है 1 mm। ये 20 में से 10 गया, 10 बटा 20 इंटू 1 mm, ये 1/2 0.5 हो गया ना, 0.5 और 1 से गुना होगा तो 0.5 ही रह जाएगा, 0.5 mm।
ये लिस्ट काउंट हो गया, जो भी स्केल था, जो भी वर्नियर था, उसका लिस्ट काउंट इतना है। यानी दशमलव के बाद कितना डिजिट तक नाप सकता है, दशमलव के बाद एक डिजिट तक जाएगा और mm में डाटा बताएगा। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन करते हैं। पेज नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4 IIT एडवांस 2010 का क्वेश्चन है। आप बोर्ड पे देखिए, वीडियो पॉज करके खुद से बनाइए, आसानी से हो जाना चाहिए। इसमें क्या क्वेश्चन बोलता है, करना कि वर्नियर कैलिपर पे 1 mm का मार्क है। कहाँ पे? मेन स्केल पे मार्क है, यानी कि MSD। मेन स्केल पे नहीं मार्क 1 mm का, तो MSD हो गया 1 mm। अब कह रहा है क्या क्वेश्चन में कि 20 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल बराबर कितना बोलता है, 16 डिवीजन ऑन मेन स्केल, लिखा है ना, 16 मेन स्केल डिवीजन, वही हो गया 16 डिवीजन। अभी चाहिए इसका लिस्ट काउंट फार्मूला, ज़्यादा में से कम, 20 में से 16 गया, 20 - 16 बटा ज़्यादा गुना MSD 1 mm। सॉल्व करना है, ये 4 हो गया बटा 20 गुना 1 1/21 0.2 mm, यानी ऑप्शन हो गया डी, आंसर इसका हो गया डी। अभी देखिए, इसको बनाने के लिए धीरे धीरे क्या करना है, अपने को स्पीड ठीक करना है ना, स्पीड जल्दी से बनाना है क्वेश्चन, तो थोड़ा सा अपने माइंड का वर्किंग, आपको जो माइंड का सोचने का प्रोसेस है या फिर माइंड का जो कैलकुलेशन का प्रोसेस है, उसको फास्ट करना है। देखिए कैसे करना है, इसको बनाते बनाते ही होगा। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है जल्दी आप देख लीजिए। उसमें लिखा है कि 1 mm का मार्क है मेन स्केल पे, तो MSD लिख लेंगे। अब उसके बाद आगे नहीं लिखेंगे ये सब लाइन कि इतना डिवीजन बराबर इतना डिवीजन, इसलिए लिस्ट काउंट का फॉर्मूला इतना इतना, वो सब बच्चा के लिए है, वो सब तब के लिए जब शुरुआती दौर में पढ़ाई कर रहे हैं। आपको नीट एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है, आपको फिजिक्स में लगभग 43-44 क्वेश्चन तक कर देना है, तो उसके लिए स्पीड बहुत चाहिए। या फिर जेई मेन में 30 क्वेश्चन में से या फिर 25 का जो भी क्वेश्चन होता है, 90% स्कोर करने के लिए आपको स्पीड चाहिए। तो स्पीड के लिए भी आपको थोड़ा थोड़ा हम सिखाने का कोशिश करेंगे, सिर्फ फार्मूला नहीं। अभी तो बता ही दी कि फार्मूला लिख ली कैसे होता है, पर स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। अभी यहाँ से हमको डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ना है कि लास्ट में क्या पूछा है, लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट का वर्नियर में आपका फॉर्मूला याद रहना चाहिए, डायरेक्ट लिस्ट काउंट का फॉर्मूला। लिस्ट का काउंट का फॉर्मूला होता है ज्यादा में से कम, ज्यादा कितना है 20, कम कितना है 16, डायरेक्ट घटाइए, 20 - 16 कितना हो गया 4, डिवाइडेड बाय नीचे कितना है 20 ज्यादा, इनटू MSD 1 mm। अब यहाँ से 5 और डायरेक्ट 1/2 0.2 mm। आपका 2-3 स्टेप जो लिखे हैं वो तो बच गया, और इससे आपका टाइम थोड़ा थोड़ा पॉइंट सेकंड में भी बचते जाए तो आपको बाद में काफी टाइम मिल जाएगा। वो आंसर कौन सा इसका था, डी। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 8, पेज नंबर 8 का 33 नंबर क्वेश्चन। पेज नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 33, ये है जेईई मेन ऑनलाइन 2012 का क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप लोग वीडियो पॉज करके कैसे बनाना है, फास्ट बनाना है, कैसे क्या क्या डाटा दिया तुरंत समझे और फास्ट बना लिए इसको। देखिए क्या क्या दिया है, तो इसमें हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट बनाएंगे क्वेश्चन। देखिए कैसे, लिस्ट काउंट बराबर बड़ा माइनस छोटा। बड़ा कितना है, n+1 दिख रहा है, n+1 किस पे है, वर्नियर पे है, और n किस पे है, मेन स्केल पे है। तो ज्यादा किस पे होता है, वर्नियर पे ही होता है। तो बड़ा माइनस छोटा, यानी n+1 माइनस n करेंगे तो n कट गया 1, डिवाइडेड बाय बड़ा, नीचे में बड़ा आता है, बड़ा कितना है n+1 इंटू मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल पे जो मार्क लगा होता है उसको MSD बोलते हैं। इसमें कितना दिया हुआ है, ईच डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज a यूनिट, यानी कि MSD कितना a है। ये हो गया आंसर, a/n+1, आंसर हो गया डी। तो ऐसे ही करके आपको क्वेश्चन फास्ट बनाने के लिए सीखना है, समझना है। ठीक है, अपने नोट्स में आगे बढ़ते हैं और देखिए क्या क्या है। जब आगे बढ़ेंगे अपने नोट्स में, आगे जब अभी पढ़े थे हम लोग जो लिस्ट काउंट के बारे में एग्जाम्पल, उससे रिलेटेड अपने नोट्स का अगला जो पॉइंट है कि जब मेजर करते हैं तो किस तरह से एग्जैक्ट मेजरमेंट लिया जाता है। तो अभी हम लोग देखे थे बोर्ड पे कि किस तरह से वर्नियर आता है, तो दोनों के बीच में किसी का डायमीटर नापना हो तो दोनों स्केल को मेजर करना पड़ता है, वर्नियर को भी नापना पड़ता है और इसको मेन स्केल का भी रीडिंग लेना पड़ता है, वर्नियर स्केल का, दोनों को जोड़ते हैं तो फाइनल रीडिंग निकलता है। मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग दोनों को जोड़ना पड़ता है। तो अभी यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल से लेते हैं, एग्जैक्ट कैसे नापा जाता है, क्या उसमें होता है। देखिए, पूरा का पूरा डायग्राम तो बनाएंगे नहीं, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट है वर्नियर का, ये वाला पॉइंट है, इधर का जॉ,
और बीच से यहाँ से किसी लेंथ को नापना है, इतना रॉड के लेंथ को या कोई भी चीज़ है इसको नापना है। और यहाँ पे ये हो गया वर्नियर, ये हो गया वर्नियर स्केल, ये नज़दीक नज़दीक लाइंस रहता है, 0 से लेकर n तक। और यहाँ डाटा सपोज इसके आगे भी हो सकता है, हो बड़ा सा हो डाटा 5.05, 5, 5.10, 5.15, 5.20, ये सब सेंटीमीटर में डाटा है। ये इसका लेंथ नापना है कि इसका लेंथ कितना होगा। तो फॉर्मूला आपको पता है, लेंथ नापना, ये लेंथ कितना होगा इस स्केल से। तो फाइनल रीडिंग का फॉर्मूला आपको पता है, कितना होता है फाइनल रीडिंग का, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। इसका फॉर्मूला होता है लिस्ट काउंट इनटू डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ मेन स्केल, यानी कौन सा डिवीजन कोइंसाइड करता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा लिस्ट काउंट इनटू कौन सा डिवीजन कोइंसाइड करता है। तो चेक कीजिए कौन सा डिवीजन, ये वाला डिवीजन दोनों का मिल जाता है। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिवीजन मैच करता है। तो इतना इंटू 6, यानी लिस्ट काउंट पता हो तो 6 से गुना कर देंगे, काम हो जाएगा अपना। ठीक, अब हमारा MSR मेन स्केल रीडिंग का बारी है कि मेन स्केल रीडिंग कैसे नापते हैं। तो अभी हम लोग बताए थे कि जैसे इसका लेंथ नापना हो, ये नॉर्मल स्केल है जो हम लोग 9th 10th में इस्तेमाल करते थे। ये है पेन का लेंथ 0 1 2 3 4 5, 3 के आगे है ये चीज़ गया हो, यानी इसके पहले जो है, यानी ये वाला 3 दशमलव करके कुछ आएगा, 0.23, 0.53, यानी ये चीज़ तो 3 होगा ही डाटा, ये चीज़ तो 3 है। उसी तरह से यहाँ पे ये जो 0 है, इस 0 के पहले कौन सा डाटा, ये जो 0 है इसके पहले कौन सा डाटा, ये इसी डाटा को बोलते हैं मेन स्केल रीडिंग। फिर से समझ लीजिए, ये जो 0 है, इस 0 के पहले जो डाटा होता है, इस 0 के पहले, यानी ये किसका 0 है, ये वर्नियर स्केल का है। वर्नियर स्केल के 0 पहले जो मेन स्केल में जो होता है, उसी तरह से ये पेन के पहले जो है ये 3, ये मेन रीडिंग हो गया, 3 दशमलव करके आंसर आएगा। उसी तरह से ये 0 वर्नियर स्केल के 0 के पहले जो डाटा आता है 5.10, इसको बोलते हैं मेन स्केल रीडिंग। और ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ इन दोनों के बीच का, इसको बोलते हैं मेन स्केल डिवीजन। बोलते हैं ना, मेन स्केल डिवीजन क्या था, जो मार्क लगा हुआ है सब इस पे, सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन क्या था, सबसे स्मॉलेस्ट। तो इस पे देखा जाए तो सबसे स्मॉलेस्ट ये है। तो इन दोनों का डिफरेंस किया जाए तो कितना आता है, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 0.05, इसमें 0.05 जोड़ेंगे तो इतना बन जाएगा, इतना सेंटीमीटर। तो देखिए इस डायग्राम से हमको पता चलता है कि ये हो गया MSD, और इस 0 के पहले वाला जो पॉइंट है ये वाला, ये हो गया मेन स्केल रीडिंग। तो यहाँ पे मेन स्केल की रीडिंग की जगह पे जानेंगे 5.10 सेंटीमीटर प्लस लिस्ट काउंट इंटू 6। और लिस्ट काउंट का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके थे, बड़ा माइनस छोटा बटा बड़ा गुना MSD, और MSD निकल चुका। तो इससे हम लोग सॉल्व करेंगे तो फाइनल रीडिंग पूरा का पूरा निकल जाएगा। आप नोट्स में देखिए इस चीज को, अपने नोट्स में देखिएगा तो एक कन्वर्जन है, उसको आप ध्यान रखिएगा। 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, 60 मिनट, और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड। ये डिग्री के लिए है, ये डिग्री है, और ये मिनट के लिए, और ये सेकंड के लिए है। 1 डैश का मतलब मिनट और डबल डैश का मतलब सेकंड। तो यहाँ से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, ये चीज 1 डिग्री में कितना सेकंड, तो 60 मिनट होता था, और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो 60 इंटू 60 करें तो ये चीज़ क्या निकल जाएगा, इतना सेकंड 1 डिग्री में। तो अपने नोट्स में देखिए ये कन्वर्जन का जरूरत पड़ेगा, 1 डिग्री में कितना मिनट, 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो ये कन्वर्जन का जरूरत आपको पड़ेगा। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे जीरो एरर। जीरो एरर क्या होता है इंस्ट्रूमेंट में। ठीक है, अभी हम लोग शुरू करते हैं कि जीरो एरर है क्या। उसको पढ़ने से पहले यहाँ पे देखिए, जैसे सपोज कीजिए कि ये हमारे पास वर्नियर स्केल है,
अब इससे हम लोग नापना शुरू कर रहे हैं। यदि इस मशीन में ही कुछ खराबी हो तो सही रीडिंग देगा? नहीं देगा। तो पहले हमको नापना है कि इसमें ईरर है कि नहीं। यदि ईरर हुआ तो करेक्ट रीडिंग के लिए या ट्रू रीडिंग के लिए जितना रीडिंग आता है, जैसे 10 आता है और इसमें ईरर 1 का दिखाता है, तो 1 को घटाना पड़ेगा, 9 बोलना पड़ेगा। 10 माइनस 1 तो 9, यानी कि जितना ईरर आएगा उस ईरर को घटाएंगे तो ट्रू रीडिंग, सही रीडिंग, करेक्ट रीडिंग देगा। तो पहले हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि मशीन सही है कि नहीं जिससे नाप रहे हैं। उसको चेक करने का तरीका क्या है कि दोनों जॉ को पहले एक साथ कांटेक्ट में लाइए। जो भी ये दोनों जॉ है, अभी कोई ऑब्जेक्ट बीच में नहीं लाना है, अभी दोनों को जॉ को बिल्कुल कांटेक्ट में यहां से लेकर आइए। देखिए ये दोनों जॉ को यहाँ पे कांटेक्ट में लेकर आ गए। कांटेक्ट में लाने के बाद अब देखेंगे यहाँ पे वर्नियर स्केल है और मेन स्केल भी है, दोनों का जीरो कोइंसाइड करता है कि नहीं। यदि दोनों का जीरो कोइंसाइड करता है तो इसमें कोई खराबी नहीं है, मशीन सही है। बोर्ड पे देखिए डायग्राम, दोनों का जीरो कोइंसाइड कर रहा है, दोनों का जीरो कोइंसाइड करता है तो मशीन बिल्कुल सही है, इसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन यदि इसका जीरो आगे पीछे हो जाए, दोनों जॉ को कांटेक्ट में ला दिए, कोई विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अब हम चेक करें मशीन सही है कि नहीं। यदि दोनों का जीरो मैच नहीं करे, आगे पीछे हो जाए, तब समझिए कि इसमें खराबी है। क्योंकि जीरो के वजह से खराबी आ रहा है, जीरो आगे पीछे हो रहा है, इसीलिए इस एरर का नाम क्या हो जाता है? जीरो एरर। अभी दूसरा आप डायग्राम देखिए, इस डायग्राम में आपका जीरो आगे पीछे दिख रहा है, इसका मतलब कि इसमें खराबी है, इसीलिए इसको बोलते हैं जीरो एरर। तो हम लोग डायग्राम बनाएंगे और अच्छे से समझेंगे जीरो एरर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, ठीक है। अपने नोट्स में आप देखिएगा ये तीनों डायग्राम बनाया हुआ है, हम यहाँ समझाते हैं सिर्फ। यहाँ पे देखिएगा, जब दोनों जॉ को कांटेक्ट में ले आए थे बिना किसी ऑब्जेक्ट के, तब हम देख रहे थे कि इसमें एरर है कि नहीं। तो जैसे ही दोनों जॉ को कांटेक्ट में लाए और दोनों का जीरो मैच कर गया, बोलेंगे इसमें कोई खराबी नहीं है। जीरो की वजह से एरर होता है, इसलिए जीरो एरर बोलते थे। तो यहाँ बोलेंगे नो जीरो एरर, इसमें कोई एरर नहीं है, यानी कि जो रीडिंग था फाइनल रीडिंग वो ट्रू रीडिंग ही होगा। और कितना होगा? MSR प्लस VSR, यही फॉर्मूला था। चलिए आगे बढ़िए। अभी यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जीरो मैच नहीं कर रहा, यहाँ तो जीरो मैच कर गया दोनों का, वर्नियर का जीरो और मेन स्केल का, दोनों का जीरो मैच कर गया। तो यहाँ नहीं मैच कर रहा और यहाँ भी मैच नहीं कर रहा है। अभी देखिएगा मेन स्केल को ध्यान में रखिए, ये हो गया मेन स्केल। इसको जीरो को जाएंगे, मेन स्केल में जीरो पे जाएंगे, इसके दाहिने साइड, यानी इसके दाहिने साइड को प्लस बोलिए और इसके बाएं साइड को माइनस बोलिए। अब ये जो जीरो है, ये जो जीरो है वर्नियर का जीरो, और इसके दाहिने साइड में जाके मैच करता है कहीं, इस जीरो के दाहिने साइड में ये वाला जीरो चला गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइड में चला गया, तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव जीरो एरर। और यहाँ पे देखिएगा यही जीरो यदि लेफ्ट साइड को होता, यही जीरो लेफ्ट साइड को होता, निगेटिव साइड में होता, यहाँ पे देखिए इस जीरो के निगेटिव साइड में जीरो जा रहा है, तो यहाँ पे बोलेंगे निगेटिव जीरो एरर। ये दोनों बात को समझिए, पॉजिटिव जीरो एरर और निगेटिव जीरो एरर को। पॉजिटिव जीरो एरर कब होगा? जब ये जीरो वर्नियर का जीरो मेन के जीरो के पॉजिटिव साइड में हो, दाहिने साइड में हो, तो पॉजिटिव जीरो एरर। अभी यही जीरो मेन स्केल के लेफ्ट साइड में हो, लेफ्ट साइड को निगेटिव बोल सकते हैं, तो इस केस को बोलेंगे निगेटिव जीरो एरर। ठीक है, अब हम लोग ये समझने के लिए सिर्फ बनाए थे, अब निकालते कैसे हैं इसका फॉर्मूला है। पॉजिटिव जीरो एरर का क्या फॉर्मूला हो गया? प्लस पॉजिटिव है तो इसका फॉर्मूला हो गया लिस्ट काउंट इनटू कौन सा डिवीजन मैच करता है, तो यहाँ पे लिखेंगे डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल कॉन्साइड या मैच विथ मेन स्केल। जैसे इस केस में प्लस लिस्ट काउंट इनटू कौन सा डिवीजन कॉन्साइड करता है, तो यहाँ पे गिनना शुरू करेंगे। कहाँ पे जाने को? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉन्साइड कर जा रहा है दोनों, तो काउंट कीजिए। मान लेते हैं कि जीरो से कितना है? 10 है। काउंट करेंगे तो 10 नहीं है, उतना लंबा सा डायग्राम बनाना पड़ता है, इसीलिए हम बस कम बनाए हैं, बस 0 से 10 तक है मान लेते हैं। केमा मैच करता है 1 2 3rd, ये कितना है? 3rd। तो कौन सा डिवीजन और वर्नियर स्केल कॉन्साइड विथ मेन स्केल, कौन सा मेन स्केल के साथ कॉन्साइड करता है? तीसरा, 3rd वाला। मान लेते हैं कि लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर का है, तो ये हो गया पॉजिटिव जीरो एरर। कितना? प्लस 3 से गुना होगा 0.03 सेंटीमीटर, ये हो गया पॉजिटिव जीरो एरर। इसका निकालने का फॉर्मूला फिर से देखिए क्या है, प्लस पॉजिटिव है तो प्लस, लिस्ट काउंट तो रहेगा ही, और कुछ नहीं, इसमें जो डिवीजन मैच करता है, ये वाला डिवीजन मैच करता है, तो वही डिवीजन को लिखना है कि कौन सा मैच करता है, तो तीसरा है। अब लिस्ट काउंट से गुना कर देंगे, आंसर आपको आ जाएगा पॉजिटिव जीरो एरर। यहाँ पे चले आई निगेटिव जीरो एरर।
निगेटिव जीरो एरर का जो फार्मूला होता है इस तरह से होता है। चूंकि निगेटिव है तो यहाँ पे पहले माइनस लगाइए, लिस्ट काउंट इनटू, लिस्ट काउंट यहाँ भी किए थे, लिस्ट काउंट यहाँ भी इनटू, यहाँ पे फार्मूला में देखिए क्या करना होता है। पहले तो ढूंढिए कि कौन सा डिवीजन मैच करता है, तो मैच करने वाला डिवीजन हम ढूंढते हैं इसमें, ये वाला हमको दिखता है कि ये वाला मैच कर गया, यहाँ वाला पूरा एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा, तो पूरा एग्जैक्टली जो मैच करता है यहाँ पे गिनिए कितना, 1 2 3 4 5, ये पांचवा डिवीजन मैच करता है। ठीक, मान लेते हैं कि पांचवा नहीं करता, या फिर यहाँ पे 10 नहीं है, ये चीज 12 है, टोटल डिवीजन कितना है 12 है, बस समझने के लिए आपको बता रहे हैं। तो ये कितना डिवीजन मैच किया, फिफ्थ वाला डिवीजन मैच कर गया। तो यहाँ पे देखिए फार्मूला क्या है, ऐसा फार्मूला है, टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल माइनस डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ मेन स्केल। ये लंबा चौड़ा थोड़ा सा फार्मूला है, इसको समझ लेते हैं क्या है। माइनस है तो माइनस होगा, निगेटिव जीरो एरर है तो माइनस पहले हो गया, इनटू लिस्ट काउंट इनटू, यहां पे अच्छे से समझना है, टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल पे टोटल कितना डिवीजन दिखता है 12, टोटल कितना दिखता है ये 12, तो 12 माइनस घटाना पड़ेगा, कौन सा डिवीजन जाके मैच किया, पांचवा, तो 12 माइनस 5, यही एक्स्ट्रा यहाँ करना होता है। यहाँ फॉर्मूला में क्या करना होता है, जो मैच किया, तीसरा जैसे मैच किया डिवीजन कौन सा कोइंसाइड किया, तीसरा मैच किया तो तीसरा डाल दिए, यहाँ पांचवा मैच किया तो पांचवा नहीं डाले, टोटल जितना था उसमें से घटा के डालेंगे, क्योंकि निगेटिव जीरो एरर यहाँ है। अभी लिस्ट काउंट मान लीजिए इतना ही है, 0.01 है, तो यहाँ पे 0.01 डालिए तो कितना हो गया, ये 7, यानी निगेटिव 0.07 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका निगेटिव जीरो एरर। एक बार बोर्ड पे अच्छे से देख लीजिए, इसको नोट करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि आपके नोट्स में सारा लिखा हुआ है। जीरो एरर, इसमें नो जीरो एरर क्योंकि दोनों का मैच कर गया 0 0, इसमें इसके पॉजिटिव साइड में चला गया है ये वाला जीरो, इसलिए पॉजिटिव जीरो एरर, इसके निगेटिव साइड में चला गया, यहाँ पे इसके निगेटिव साइड में गया है इसलिए निगेटिव जीरो एरर। इसका फॉर्मूला कुछ नहीं, सिंपल लिस्ट काउंट कौन सा मैच करता है, इसका फॉर्मूला लिस्ट काउंट इनटू टोटल माइनस कौन सा मैच करता है, हो गया फॉर्मूला, नोट्स में देख लीजिए। अब एक बार ये सब जीरो एरर निकल गया, ये वाला एरर निकल गया, अब हमको फाइनल रीडिंग या ट्रू रीडिंग चाहिए कि अब सही सही रीडिंग कितना होगा। ट्रू रीडिंग, उसका फॉर्मूला है मेन स्केल रीडिंग पहले करते थे प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग करते थे पहले भी, अब इतना तो पहले हुआ ही करता था, लेकिन अब एरर के बारे में पढ़ लिए तो एरर को घटा देते हैं तो सही रीडिंग देगा, तो माइनस जीरो एरर। अब जीरो एरर में माइनस में क्या क्या ले सकते हैं, यहाँ पे देखिए जीरो एरर ये आया था 0.03 सेंटीमीटर, या वहां से कितना आया था माइनस 0.07 सेंटीमीटर। अब यदि पॉजिटिव जीरो हुआ करता क्वेश्चन में, ये प्लस वाला इसको डालते तो ये माइनस के साथ मिलकर माइनस ही रहता, लेकिन उसको डालते यदि ये वाला माइनस रहता निगेटिव जीरो एरर, ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाता प्लस। तो जैसा क्वेश्चन रहेगा, यदि निगेटिव जीरो एरर है तो माइनस माइनस मिलाकर यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यदि पॉजिटिव जीरो रहेगा तो ये माइनस ही रहेगा। ये नोट्स में ये फॉर्मूला देख लीजिए, ट्रू रीडिंग का फॉर्मूला। ठीक है, हम लोग वर्नियर स्केल के बारे में जितना पढ़ना था जान लिए, अब हम लोग सारा क्वेश्चन करते हैं और देखेंगे कि 99.9% क्वेश्चन बन जाना चाहिए, आप खुद से बन जाना चाहिए, और नहीं बनता शुरुआती 2-3 क्वेश्चन तो आप देखिए समझिए कैसे बनाते हैं, उसके बाद आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, पक्का सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अपने बुकलेट के पेज नंबर 4 पे जाइए, क्वेश्चन नंबर 9, ये जेईई मेन 2012 का क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, समझेंगे क्या है, फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्पेक्ट्रोमीटर है, हम नहीं जानते हैं, वर्नियर पर हैं और तो पढ़े नहीं बहुत बहुत कुछ, तो यहाँ लिखा है स्पेक्ट्रोमीटर है। ठीक है, नहीं आइडिया है। अब ये करता क्या है, लिखा हुआ है एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी एंगल को नापने का ये मशीन कुछ है। उसमें लिखा है मेन स्केल रीडिंग वर्नियर स्केल, अब वर्नियर स्केल आगे लगा हुआ है, इसका मतलब कि वर्नियर जो हम पढ़े हैं उसी से रिलेटेड है और क्वेश्चन बन जाना चाहिए। अब करा एंगल को जो नाप रहे हैं उसका एमएसआर मेन स्केल रीडिंग, याद है ना, एमएसआर प्लस वीएसआर, तो मेन स्केल रीडिंग दिया हुआ कितना 58.5 डिग्री, एंगल को नापना है तो डिग्री में ही देगा। तो चाहे तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल नाप रहे, इसी को हम लोग लिख सकते हैं फाइनल रीडिंग। इसका फॉर्मूला होता था एमएसआर प्लस वीएसआर वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग दिया हुआ क्वेश्चन में कितना 58
0.5 डिग्री प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग भी दिया हुआ है, करना कुछ नहीं है, सब तो दिया ही हुआ है। वर्नियर स्केल रीडिंग कितना है 0.09 यानी 9 ही बोलिए, 9 डिवीजन। अब हमको चाहिए क्या, जैसा लिखा है बस लिख दिए, यहाँ पे डिग्री नहीं लिखा है, डिवीजन लिखा है। लास्ट में जाइए इस क्वेश्चन के पूरे लास्ट में तो लिखा है एंगल ऑफ फ्रिज, यानी एंगल कितना है, ये एंगल पूछ रहा है, यानी फाइनल रीडिंग पूछ रहा है। दोनों को जोड़ देते हैं, जुड़ जाएगा क्या, डिग्री और डिवीजन जुड़ेगा। हम लोग डायमेंशन पढ़े ना, सेम डायमेंशन वाले क्वांटिटी ही 1 kg प्लस 1 मीटर नहीं हो सकता, 1 kg प्लस 1 kg हो सकता है, सेम डायमेंशन होना चाहिए। यहाँ पे डिग्री है और यहाँ पे डिवीजन है तो होगा नहीं, यानी यहाँ पे काम आपका बनेगा नहीं। यहाँ पे डिवीजन लिखा है तो ये तो ठीक है, ये तो समझ में हमको आ गया कि मेन स्केल रीडिंग तो हमको दिख गया। मेन स्केल रीडिंग कितना दिया 58.5 डिग्री, क्योंकि एंगल है डिग्री में ही आएगा। वर्नियर स्केल रीडिंग में या तो डिग्री में देना चाहिए था, डिग्री में नहीं दिया तो एक फॉर्मूला याद कीजिए जो हम लोग पढ़े थे, लिस्ट काउंट इनटू डिवीजन। पूरा फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं इसमें, पूरा फॉर्मूला क्या था, डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ मेन स्केल। तो ये जो लिस्ट काउंट तो ठीक है, ये जो डिवीजन है कि केमा कोइंसाइड करता है वही दिया हुआ है। वर्नियर स्केल का रीडिंग देने का मतलब कौन सा कोइंसाइड करता है वो वाला डिवीजन है, ये वाला डिवीजन है। कितना दिया हुआ, ये है 9, तो लिस्ट काउंट इनटू 9। ये समझ में आया, ये जो डिवीजन दिया हुआ यही 9 दिया हुआ है। वर्नियर स्केल रीडिंग करके बोले तो रीडिंग दे दिया डिवीजन में तो ये वाला डिवीजन दिया, ये रीडिंग दे देता डिग्री में तो इसके करस्पॉन्डिंग दे देता तो डायरेक्ट जोड़ देते। ये डिवीजन में दिया है तो लिस्ट काउंट से गुना करना पड़ेगा। यानी हम क्वेश्चन को बनाते समय ये पूरा का पूरा क्वेश्चन कहाँ पे टारगेट सेट हो गया, लिस्ट काउंट निकालने पे। ठीक है, वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला हमको पता है, बड़ा माइनस छोटा बटा बड़ा गुना MSD। सब कुछ ढूंढ लेते हैं कहाँ कहाँ दिया हुआ। अब इसका बनाने का क्वेश्चन का दो तरीका है, एक तो आप धीरे धीरे लिखिएगा, हर बात को लिखिएगा, या डायरेक्ट बनाइएगा, जल्दी बनाइएगा। मेरा टारगेट ये है कि आप लोग जो वीडियो हमारा देख रहे हैं, दो तरह के स्टूडेंट है, एक बिलो एवरेज और एक एवरेज और उससे ऊपर का। तो दोनों के लिए बताना है हमको, तो पहले एक एक बात को लिखना ही पड़ेगा, और डायरेक्ट वाले के लिए हमको डायरेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उन लगा स्पीड आएगा। एग्जाम में जो मेडिकल वाले हैं 44-45 का 45 क्वेश्चन करके आए, उसके लिए थोड़ा स्पीड ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो पहले हम स्पीड में बताते हैं, फिर धीरे धीरे लिख के बता देंगे, दोनों हम बताएंगे। तो हमको डायरेक्ट लिस्ट काउंट का फॉर्मूला, डायरेक्ट लिस्ट काउंट का फॉर्मूला है बड़ा, लिस्ट काउंट का फॉर्मूला बड़ा माइनस छोटा। बड़ा कितना है, इसमें से पूरा क्वेश्चन पढ़ लेंगे नीचे, तो हमको दिख रहा है एक 30 डिवीजन है और एक 29 डिवीजन है। वर्नियर स्केल पे 30 है, मेन पे कितना है 29। तो दोनों को घटाएंगे तो 1 और डिवाइडेड बाय 30 गुना मेन स्केल डिवीजन। अभी मेन स्केल डिवीजन लिखा है क्वेश्चन का, जो पैराग्राफ है वहीं पे स्टार्ट कर दिया है। गिवन दैट क्या दिया, एक डिवीजन ऑन मेन स्केल, यानी मेन स्केल पे जो डिवीजन लगा था एक एक का, 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल कोरेस्पॉन्ड टू, उसका मतलब है 0.5 डिग्री, आधा डिग्री, 0.5 डिग्री। यानी एक एक जो डिवीजन है वो कितना के बराबर है, आधा आधा डिग्री के बराबर है। हाफ डिग्री लिख लीजिए, 0.5 लिख लीजिए, हाफ, ये है डिग्री में। अब इसको गुना करेंगे तो लिस्ट काउंट निकल जाएगा, 60 हो गया। 1/60, चाहे तो ऐसे करके पूरा पे लिख सकते हैं 1/60 डिग्री। अब यहाँ पे कर दीजिए, बस कैलकुलेशन करना है, 1/60 कर दें तो यही चीज कितना हो जाएगा, 9 × 1/60 डिग्री में है, सारा कुछ डिग्री में है, डिग्री में यहाँ भी है, कितना हो जाएगा, 3 से काटेंगे 20, ये हो गया 1.5 यानी 0.15 डिग्री। अब इसके साथ जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 58.5 और जो लेंगे तो 65। ये आंसर फाइनल रीडिंग या एंगल कितना हुआ 58.65 डिग्री, आंसर सी। ठीक है, अब जो लोग बिलो एवरेज हैं, जिनको दिक्कत हो रहा है, जिनको समझ में नहीं आ रहा है, उनके लिए देखिए ऐसे करते काम, ऐसे नहीं करते जल्दी जल्दी, ऐसे नहीं काम करते, उनके लिए इस तरह से काम करते हैं। हम लोग ऐसे काम करते हैं, लिखा हुआ है कि एक डिवीजन मेन स्केल पे कितना के बराबर है, तो लिखते हैं यहाँ पे MSD, सब डाटा को लिख लेते हैं। यदि दिक्कत है बनाने में तो सारा डाटा लिख लीजिए, आपका हो जाएगा। MSD बराबर कितना हो जाएगा 0.5 डिग्री। ठीक, अब कह रहा है कि 30 डिवीजन ऑन वर्नियर बराबर 29 डिवीजन ऑन मेन स्केल। तो यहाँ से लिस्ट काउंट का फॉर्मूला हो जाएगा n माइनस एन डैश 30 माइनस 29/30 बड़ा वाला इंटू MSD ये हो गया 1/30 और MSD कितना है 0.5 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0.5 है तो 1/2 कहेंगे इसको, यानी कितना हो जाएगा
इसको रहने दीजिए पूरा, यहाँ पे कैलकुलेशन इसको रहने दीजिए इतना, 0.5/30 ये डिग्री में है। अब इसके लिए हमको जानना है तो फाइनल रीडिंग बराबर MSR कितना है 58.5 डिग्री प्लस लिस्ट काउंट कितना है 0.5/30 गुना डिवीजन कौन सा है 9। अब ये सारा आंसर किस में आएगा, डिग्री में आएगा, डिग्री से है तो डिग्री में आएगा। अभी 3 से करें तो 10, 3, 15, 0. ये हो जाएगा 5 × 3 1.5 है, 1 0 ये है तो 0.15 और यहाँ पे 58.5 डिग्री जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा वही। तो बस देखिए जो लोग एवरेज हैं, जिनको दिक्कत है, एवरेज से नीचे हैं, जिनको बहुत धीरे धीरे वो लोग का भी स्पीड आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ऐसा नहीं समझना है। और जो एवरेज के ऊपर है या एवरेज है वो चाहे तो अपना स्पीड बहुत तेजी से कर सकते हैं। इतना स्टेप को एग्जाम में जो ये स्टेप है ये लिखने का कि MSD लिखना, ये टाइम पास होता है इतना बराबर इतना, आपको दिमाग में सब समझ लेना है कि MSD इतना बराबर इतना, तो डायरेक्ट यहाँ से शुरू कीजिए, लिस्ट काउंट का फॉर्मूला ये। और कैलकुलेशन फिर जब यहाँ बारी आए तो थोड़ा फास्ट कर लेंगे कैलकुलेशन और यहाँ पे डालेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 13, पेज नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 13 JEE मेन 2009 का क्वेश्चन है। इसको देखिए आप लोग, वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करने का। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, लिस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, लिस्ट काउंट कितना है वर्नियर का। क्वेश्चन में लिखा है 29 डिवीजन मेन स्केल का कितना के बराबर है 30 डिवीजन ऑफ वर्नियर। बार बार बोलते हैं वर्नियर का ज़्यादा होता है मेन का कम होता है, तो बड़ा छोटा दिख गया। और MSD स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज हाफ ए डिग्री, आधा डिग्री 0.5 डिग्री हो गया। डायरेक्ट लिस्ट काउंट चाहिए अपने को, बड़ा माइनस छोटा, 30 - 29, 30 - 29 यानी 1/30 गुना हाफ डिग्री। अभी क्या है कि डिग्री में 1/60 आ गया, 1/60 डिग्री, 1/60 डिग्री, डिग्री में तो है नहीं कोई आंसर, मिनट में बदल लीजिए। डिग्री को मिनट में बदलने के लिए क्या बोले थे, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, तो इस डिग्री को हटाकर मिनट में बदलना है, इतना × 60 कर ले तो ये मिनट में बदल गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, 1 बचा, 1 मिनट, यानी आंसर हो गया डी। इसका आंसर है डी। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पेज नंबर 8, पेज नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 28, पेज नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 28 JEE मेन ऑनलाइन 2015 का क्वेश्चन है। ये सारा क्वेश्चन करेंगे, नीट वाले भी करेंगे, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन रिपीट करता है एक दूसरे का। JEE मेन में नीट का पूछता है, नीट वाले को JEE मेन से पूछता है क्वेश्चन। पेज नंबर 8 का 28 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखिए, वीडियो पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ देख लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मेन स्केल पे कितना का डिवीजन लगा हुआ है 0.1 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में लिखने का जरूरत नहीं है, पर MSD हम चाहें तो लिख सकते हैं कितना, 0.1 सेंटीमीटर, ये MSD लिखा हुआ है क्वेश्चन में। अभी कह रहा है कि 10 डिवीजन वर्नियर का और 9 डिवीजन मेन का, तो लिस्ट काउंट निकल गया इतना से। लिस्ट काउंट बराबर बड़ा माइनस छोटा, यानी 1/10 - 9/10 इंटू MSD 0.1 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया, 0.1 तो पहले से है, एक और 0 है तो 0.01 सेंटीमीटर, ये आपका लिस्ट काउंट निकल गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अभी उसमें आगे बढ़िएगा तो देखिएगा कि जो रीडिंग लिया हुआ है, 1 2 नहीं 3 रीडिंग है, 3 रीडिंग है, तो 3 रीडिंग में से किसको एग्जैक्ट माना जाए। याद कीजिए, जब भी ऐसा काम होता है, कई सारा रीडिंग आता है, तो ईरर चैप्टर में क्या करते थे, एवरेज निकाल लेते थे। यदि कई सारा रीडिंग आ रहा है पेंडुलम का, टाइम पीरियड का, तो सारे को क्या करते थे, एवरेज निकालते थे, मीन वैल्यू निकालते थे। तो यहाँ भी 3 तरह का रीडिंग है, कोई भी आदमी जो रीडिंग ले रहा है, मेजरमेंट ले रहा है, 3 तरह का रीडिंग आया हुआ है। उसमें मेन स्केल का आया हुआ है, फिर वर्नियर का आया हुआ है, 3 तरह का रीडिंग है। उसमें 0 ईरर है, तो 0 ईरर को तो समझते हैं क्या करना हो, 0 ईरर को घटाना होता है। लेकिन 0 ईरर क्या है, निगेटिव है। क्वेश्चन में देखिए माइनस में दिया है 0 ईरर, यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा वहां पे जाके फॉर्मूला में। अब कह रहा है कि करेक्टेड डायमीटर, मीन करेक्टेड डायमीटर लिखा भी है क्वेश्चन में, मीन यानी एवरेज वाला वैल्यू क्या होगा। तो तीनों रीडिंग से जो भी रीडिंग लिया सबसे डायमीटर निकालते जाएंगे, फाइनल रीडिंग या ट्रू रीडिंग कर करके तीनों का निकालेंगे और तीनों का एवरेज कर देंगे। तरीका तो यही है, लेकिन जल्दी बनाने के लिए आपको दिमाग लगाते हैं, बताते हैं कि कैसे जल्दी, थोड़ा सा जल्दी बता सकते हैं दूसरे के रेस्पेक्ट में। तो पहले हम जल्दी वाला काम करते हैं, फिर बाद में हम बताएंगे कि कैसे जो प्रोसेस होता है।
तो यहाँ पे हम लोग ये लिस्ट काउंट निकल गया। अब हमको एवरेज निकालना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में देखिएगा तो मेन स्केल का जो रीडिंग है, फॉर्मूला में क्या होता था, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग माइनस जीरो एरर, इतना करते थे। मेन स्केल का जो रीडिंग है, तीनों ही 3 बार जो मेजरमेंट लिया गया, तीनों में 0.5 0.5 0.5 है। इसका मतलब इन तीनों का जो एवरेज लेंगे वो 0.5 ही आएगा, यानी इधर से काम नहीं करना है। यानी मेन स्केल वाला जो रीडिंग है वो फाइनली है, इसमें कुछ नहीं करना है। 0.5 का एवरेज 0.5 ही आएगा। आगे चलिए, वर्नियर स्केल वाले में वेरिएशन है। 3 बार जो मेजरमेंट लिया है, एक बार 8, एक बार 4, एक बार 6, यानी इसी का एवरेज लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए कैसे करते हैं। लिस्ट काउंट ये है वर्नियर स्केल रीडिंग माइनस जीरो एरर, यानी कि देखिए फॉर्मूला ये होता था ट्रू रीडिंग, ये जल्दी जल्दी बनाने के लिए बता रहे हैं कैसे करते हैं। ट्रू रीडिंग में होता था MSR प्लस VSR माइनस जीरो एरर, इतना होता था। जीरो एरर तीनों ही केस में सेम है, बढ़िया से ध्यान दीजिए, जीरो एरर तीनों ही केस के लिए सेम है। तो इसको कुछ नहीं कीजिए, ये दे दीजिए डाटा जितना है। MSR कितना दिया, 0.5, ठीक है, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लिखिए। जीरो एरर कितना है, माइनस 0. माइनस माने ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस 0.03 सेंटीमीटर इसमें चाहिए। तो इसका बस एवरेज निकाल लेना है वर्नियर स्केल रीडिंग का। तो लिस्ट काउंट से गुना करना पड़ता है, कितना डिवीजन मैच करता है। तो पहला रीडिंग में क्या, 8 में इतना से गुना करेंगे तो 0.08, एवरेज निकाल लेना है तीनों का, 0.04, 0.06 और डिवाइडेड बाय 3, ये एवरेज निकाल रहे हैं इसके लिए। तो ये कितना हो जाएगा, 6 4 10 8 18, 0.18, इससे कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.06। अब यहाँ पे डाल दीजिए, ये हो गया 0.5, 0.06 प्लस 0.03, ये कितना हो जाएगा 0.5, ये 9, 0.59, यानी आंसर सी। तो यहाँ पे देखिए हम क्या किए, MSR में कुछ छेड़छाड़ नहीं किए। 3 बार रीडिंग है तो 3 बार रीडिंग में 0.5 है तो तीनों बार वही हो गया ये वैल्यू, ठीक है। अब जीरो एरर है तीनों ही केस के लिए, जीरो एरर कितना है, एक बार दे दिया 0.03, तो जीरो एरर वही रहेगा। तो इसमें भी कुछ हम लोग छेड़छाड़ कुछ नहीं करना है। वर्नियर स्केल में वेरिएशन है, देखिए वर्नियर स्केल में 1 8 4 6 है, तो हम तीनों ही केस का एक एवरेज निकाल लिए। वर्नियर स्केल का फॉर्मूला क्या होता था, वर्नियर स्केल रीडिंग का डिवीजन गुना लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट तो निकला था ये, और डिवीजन कितना 8 से गुना करेंगे तो 0.8, दूसरे बार में ये, तीसरे बार में ये, तीनों का एवरेज निकाले तो कितना 0.06, यहाँ डाल दीजिए, बस हो गया काम, आंसर। अब दूसरा तरीका ये है कि इस तरह से आपको बनाने का मन नहीं है, ये थोड़ा फास्ट करने का तरीका था, फिर भी आपको ऐसा नहीं करना तो ऐसे कीजिए। जो मेथड है जो आपको बुक में या कहीं भी सॉल्यूशन इसका मिलेगा वो इसी तरह से मिलेगा कि जैसे 3 बार रीडिंग लेता है तो पहला बार रीडिंग लिखते हैं, पहला बार फर्स्ट टाइम रीडिंग, फिर सेकेंड टाइम मेन स्केल। फॉर्मूला तो वही है, फॉर्मूला क्या था यहाँ पे एक बार लिख लीजिए, ट्रू रीडिंग का फॉर्मूला है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग माइनस जीरो एरर। ऐसे ही तरीका है जो बुक में बनाया गया है, या कहीं भी आपको सॉल्यूशन मिलेगा तो इसी टाइप का मिलेगा। मेन स्केल रीडिंग कितना दिया 0.5 सेंटीमीटर प्लस वर्नियर स्केल के लिए डिवीजन कितना है 8 गुना लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर माइनस जीरो एरर कितना है माइनस 0.03 सेंटीमीटर। अभी ये हो जाएगा प्लस 0.03 सेंटीमीटर, अब ये हो जाएगा 0.08 सेंटीमीटर प्लस 0.5। अभी सबको करेंगे 0.8 3 11 हो गया, 161 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा डाटा D1 का डाटा आ गया। अब उसी तरह से अगला रीडिंग के लिए भी पूरा डाटा निकालेंगे, तीसरा रीडिंग के लिए निकालेंगे, ये तीनों निकल जाएगा तो D का एवरेज निकाल लेंगे, यानी तीनों जो निकला है D1 प्लस D2 प्लस D3 बटा 3, और ये जो आंसर आएगा 0.59। तो दूसरा तरीका ये है, इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, ये सारे बात को लिखना, फिर यहाँ भी सारे बात को लिखना, फिर जोड़ के सारे बात को जोड़ना और फिर उसको 3 से भागा देंगे, तो थोड़ा लंबा लगता है प्रोसेस। लेकिन अभी जो हम बताए इसके पहले उससे जल्दी बनेगा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 9 का सेकंड नंबर क्वेश्चन है ओलंपियाड का। ये ओलंपियाड 2019 का क्वेश्चन है। वीडियो पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन,
1/3, यानी MSD आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, MSD 1/3 डिग्री। आपको इसको लिखने का जरूरत नहीं है, बहुत कई तरह के आप लोग स्टूडेंट हैं, इसीलिए हम लोग इसको लिखते हैं। खुद हमको बनाना होता तो ऐसा नहीं लिखते। तो MSD दिया हुआ कितना, डायरेक्ट मन में समझ लेते हैं, 1/3 डिग्री ये दिया हुआ है MSD, इसको लिखने का जरूरत नहीं था। टोटल नंबर वर्नियर पे कितना 60, कॉन्साइड कितना करता है 59 से, तो कह रहा है लिस्ट काउंट। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, लिस्ट काउंट बराबर बड़ा माइनस छोटा, 60 माइनस 59 1/60 गुना MSD 1/3 डिग्री। अभी क्या है कि इस डिग्री को मिनट में बदलें तो इंटू 60 कर दें, कटेगा फिर भी 1/3 बचा रहेगा, ऐसा तो ऑप्शन है नहीं। इसको मिनट में बदल चुके हैं, ये मिनट में, मिनट को चेंज कर दीजिए सेकंड में, तो और 60 से गुना कर लीजिए, एक 60 गया और ये तो मिनट में आ गया है, ये सेकंड में आ गया है, 3 से कटेगा 20 सेकंड। आंसर कितना आ गया 20 सेकंड, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 1, नीट का फर्स्ट क्वेश्चन, ये नीट 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है मेन स्केल वर्नियर कैलिपर हैज, मेन स्केल के बारे में डाटा दिया है 9 डिवीजन पर सेंटीमीटर। लिखा है कि मेन स्केल पे इस तरह से मार्क लगा हुआ है कि n डिवीजन 1 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, कहने का मतलब n डिवीजन पर सेकेंड मतलब 1 सेंटीमीटर में इतना है। तो इस डाटा को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, n डिवीजन इक्विवेलेंट टू कितना सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। इसी से हम लोग निकालते थे MSD, मेन स्केल डिवीजन 1/n सेंटीमीटर। MSD क्या होता था, एक डिवीजन, एक डिवीजन में कितना होगा तो n नीचे जाएगा 1/n। ये MSD हम लोग पढ़ चुके हैं कि MSD ऐसे निकलता है। अब कह रहा है कि n डिवीजन वर्नियर का कॉन्साइड करते हैं n-1 मेन स्केल के, तो लिस्ट काउंट कितना होगा। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला बड़ा माइनस छोटा, बड़ा कितना है n, छोटा कितना n-1, तो बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, n-1 तो कितना बनेगा 1। आपको इसको करना है तो कर लीजिए, n-1 करेंगे, n कैंसिल हो जाएगा, ये 1 बचेगा। एक है n और एक है n-1, घटाएंगे तो 1 बचेगा, डिवाइडेड बड़ा इंटू MSD, MSD निकला है 1/n, आंसर कितना आ गया 1/n², 1/n², आंसर सी। कितना सिंपल सिंपल सब क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 9, ये किसी मेडिकल एग्जाम का पूछा हुआ है, पेज नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि 1 मेन स्केल डिवीजन 1 सेंटीमीटर, MSD दे दिया। आप कह रहा है n डिवीजन n-1 के बराबर है, तो लिस्ट काउंट कितना है, फिर वही फॉर्मूला, लिस्ट काउंट डायरेक्ट एक ही बार में, बड़ा माइनस छोटा, n-1 हो गया 1 डिवाइडेड बाय बड़ा गुना MSD, MSD कितना है 1 मेन स्केल डिवीजन x के बराबर है, यानी x/n, आंसर हो गया x/n, आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 16 पे जाइए, पेज नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 8, ये है NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए वीडियो पॉज करके, क्या पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है मिनिमम इन एक्यूरेसी, एक्यूरेसी, रिजोल्यूशन, अनसर्टेनिटी क्या होता था, एरर होता था, और एरर ही लिस्ट काउंट होता था, हम लोग जानते थे। तो यानी कि इन एक्यूरेसी पूछ रहा है तो लिस्ट काउंट ही पूछ रहा है। लिस्ट काउंट के लिए आपको डिवीजन सब दिया हुआ है, बड़ा छोटा, और मेन स्केल डिवीजन 0.5 mm। तो करेंगे कैलकुलेशन आराम से, सिंपल आंसर है, हो जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 1, पेज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1, ये है IIT एडवांस 2013 का। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, और इस तरह का क्वेश्चन जेईई मेन में पूछ सकता है, जेईई मेन में, पर नीट में नहीं पूछ सकता। नीट में इस तरह का मेडिकल में नहीं क्वेश्चन पूछता है। तो इससे क्या होगा कि आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, जो मेडिकल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोग सोचेंगे चलो इसको भगा देते हैं, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ जाते हैं, इसको छोड़ के स्किप करते हैं। ऐसा नहीं कीजिए, जो मेडिकल का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके सोचिए। इससे हम क्या बोले थे स्टार्टिंग में कि माइंड का वर्किंग आपको बढ़ाना है, कि माइंड का सोचने का तरीका, जो टफ क्वेश्चन देख के डर लगता है ऐसा नहीं लगना चाहिए। जो भी टफ क्वेश्चन हो हम लोग खुद बनाएंगे उस क्वेश्चन को, बनेगा ही बनेगा, यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन बनेगा। और इसलिए बनाना जरूरी है क्योंकि जब नीट का एग्जाम देंगे तो 40 क्वेश्चन तक तो ठीक है, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं आराम से बन जाएगा। 5 क्वेश्चन कुछ टफ होगा, और यदि टफ का प्रैक्टिस आप करके नहीं जाएंगे तो वहाँ छूट जाएगा। तो हम चाहते हैं कि आपका 45 में 45 सही हो जाए, और विद इन टाइम में, ऐसा नहीं कि लेट तक आपके पास टाइम ज़्यादा होता नहीं। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो मेडिकल का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो IIT का क्वेश्चन कभी भी करवाएं तो जरूर से जरूर कीजिए, और अटैक करके कीजिए, ऐसा करके कीजिए कि हाँ इसको करना ही करना है, IIT का है वो करना ही करना है। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए और इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। कह रहा है कि
नो जीरो एरर, पहला ही लाइन में, पहला सेंटेंस में आपको लिखता है नो जीरो एरर, तो जीरो एरर का लफड़ा खत्म, जीरो एरर तो है नहीं तो घटाना पड़ता। आगे क्या बोलता है, इट इज फाउंड दैट जीरो ऑफ द वर्नियर लाइज बिटवीन, क्वेश्चन में से बोलता है ये मेन स्केल मान लिया जाए, ये मेन स्केल है और ये हो गया वर्नियर स्केल, तो कह रहा है कि वर्नियर का जो जीरो है, वर्नियर का जीरो इन दोनों के बीच में है मेन स्केल पे, किसके किसके बीच में है, 5.10 सेंटीमीटर, 5.15 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच में है इसका जीरो, यानी ये हो गया हमारा क्या, MSR। लिखेंगे डाटा मेन स्केल रीडिंग, ये जीरो के पहले वाला जो होता है मेन स्केल रीडिंग 5.10 सेंटीमीटर, और MSD मेन स्केल डिवीजन इसको बोलते हैं, इस डिफरेंस को मेन स्केल डिवीजन बोलते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे तो 0.05 सेंटीमीटर मिलेगा मेन स्केल डिवीजन। ठीक, इतना डाटा तो पता चल गया। आगे बढ़िए, आगे लिखा हुआ है कि वर्नियर स्केल हैज 50 डिवीजन, यानी कि 50 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इक्विवेलेंट टू, इक्विवेलेंट मतलब इक्वल, इक्विवेलेंट टू 2.45 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल। इसमें क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है कि 50 डिवीजन वर्नियर स्केल का 25 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल, ऑन मेन स्केल इसको लिखना चाहिए था इक्विवेलेंट टू 2.45 सेंटीमीटर। अभी क्या है कि इतना से ये तो हो गया हमारा n, ये जो डाटा है ये हो गया हमारा n, लिस्ट काउंट निकालने के लिए वर्नियर स्केल का दिख गया, यहाँ पे एंडेस नहीं दिख रहा है, तो निकालने का तरीका है, यहाँ पे एंडेस निकालने का तरीका, इतना डाटा से एंडेस बराबर जितना दिया हुआ है 2.45 सेंटीमीटर बाई MSD, मेन स्केल डिवीजन कितना है 0. ये MSD कितना है, MSD कितना हो गया 0.05, ये पॉइंट से पॉइंट गया कटेगा, कितना हो जाएगा 49, ये एंडेस आ गया आपका 49, ये आपको मिल गया n, ये हो गया एंडेस, तो लिस्ट काउंट आपका निकल गया, लिस्ट काउंट कितना हो गया, बड़ा माइनस छोटा यानी 1 डिवाइडेड बाय बड़ा इनटू MSD, MSD कितना है 0.05 सेंटीमीटर में है, ये कितना हो गया डाटा 0.001, डबल जीरो था ना, एक और हो गया 001 सेंटीमीटर। अभी हमको चाहिए क्या, डायमीटर यानी फाइनल रीडिंग, या डायमीटर बोलिए, डायमीटर बोलिए या फाइनल रीडिंग, फाइनल रीडिंग मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग कितना था 5.10 सेंटीमीटर प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग में लिस्ट काउंट से गुना करते हैं, लिस्ट काउंट तो इतना है ही, पर कितना डिवीजन लिखा है 24th डिवीजन वर्नियर कॉन्साइड, तो 24 गुना लिस्ट काउंट 0.001, ये कितना हो जाएगा 0.024 सेंटीमीटर, 3 डिजिट तक ना है 3 है, और यहाँ पे 5.10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5.124 सेंटीमीटर, यानी इसका आंसर हो गया बी। तो ये आईटी एडवांस का रेंज हो गया, एडवांस में इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, जो लोग आप लोग मेडिकल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कई लोग ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट लिए होंगे, बना भी देंगे एक हद तक, जेई मेन वाले को इस लेवल तक आपको पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि जेई मेन में हो सकता है कि रिपीट करे क्वेश्चन पूछे, तो इसको देख लीजिए एक बार।